अड्डा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के प्रश्न को करेंगे और प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको करेंगे जो परीक्षाओं में आते हैं। अब ये परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आते हैं इसी टाइप्स के आते हैं, तो टाइप्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है और ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रायिकता में जो है पहला जो कार्ड का जो टोटल कार्ड होता है वो कितना होता है, 52 कार्ड होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं और 52 कार्ड को 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो कार्ड के जो सूट्स होते हैं वो 4 सूट्स होते हैं। और कौन कौन से सूट्स होते हैं, पहला होता है काला पान जिसको स्पेड कहते हैं। स्पेड को हम काला पान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला पान। स्पेड को काला पान भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे हार्ट आता है। हार्ट को लाल पान कहते हैं, लाल पान। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है डायमंड, डायमंड को ईटा कहते हैं हिंदी में। क्लब, क्लब को हम चिड़िया कहते हैं। ठीक है ना। तो जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो इन सारी चीज़ों से हमारा पाला पड़ेगा, इसलिए इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। और इसमें सभी जो सेट होते हैं उसमें 13 कार्ड होते हैं, यानी कि 13 जो है स्पेड होगा, 13 हार्ट का होगा, 13 डायमंड का होगा और 13 क्लब का होगा, 13 चिड़िया की होगी, है ना, और 13 जो है ईटा का होगा, 13 लाल पान होगा और 13 जो है काला पान होगा। अब ये 13 कैसे होता है, 1 से लेकर 10 तक। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आपको गुलाम, बीबी और बादशाह, और ये तीनों कार्ड जो होते हैं गुलाम, बीबी, बादशाह, इस तीनों कार्ड को फेस कार्ड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं, यानी जिस पे फेस बना हुआ रहता है उसको हम फेस कार्ड कहते हैं। तो इस चीज़ों को यहाँ पे समझना है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पे देखें। जैसे कि प्रश्न इस तरीके के आते हैं कि जितने भी जो कार्ड है वेल सफर्ड पैक है उसमें से एट रैंडम 2 कार्ड को हम निकालते हैं, तो क्या प्रायिकता होगी कि दोनों कार्ड जो होंगे बीबी होगा या फिर गुलाम होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन जो करते हैं 52 में से 2 का सिलेक्शन करेंगे। ये किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 52 में से हमें क्या करना है, 2 कार्ड का सिलेक्शन करना है। तो 52 में से 2 कार्ड का सिलेक्शन करना है, तो आप लिखोगे क्या, 52 लिखोगे और इसके बाद C लिखोगे, इसके बाद 2 लिखोगे। अब ये क्या है, 52C2 क्या है, 52 को हम इसके सर के ऊपर लिखेंगे और जो C लिखने के बाद 2 इसके नीचे लिखेंगे। इसका मतलब है कि 52 में से 2 का सिलेक्शन, 52 में से 2 को सेलेक्ट करना। इसका मतलब है 52 में से 2 को सेलेक्ट करना। अब ये जो मीनिंग होता है इसका जो है किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। सी जो है यहाँ पे स्टैंड फॉर सिलेक्शन या फिर इसी को कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन, सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे कहीं पे P लिखा हुआ रहेगा और कहीं पे C लिखा हुआ रहेगा। तो जहाँ पे C लिखा हुआ रहता है इसका मतलब वो सिलेक्शन वाला चीज़ है और उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। और जहाँ P लिखा रहता है उसमें परमुटेशन उसको बोलते हैं। तो वो बात की चीज़ें हैं, यहाँ पे केवल हमारी चर्चा केवल C पे हो रही है, कॉम्बिनेशन के ऊपर हो रही है। ठीक है ना। अब ये 52 में से 2 का सिलेक्शन जो करते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला होता है तो थोड़ा सा हम फार्मूला पे भी चर्चा कर लें। मान लीजिए कि मेरे पास n थिंग्स है, उसमें से r का सिलेक्शन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, NCR। जबकि r क्या है, n से जो है कम संख्या। जैसे मान लीजिए कि n का वैल्यू अगर 10 है तो 10 में से 2 का सिलेक्शन करेंगे। 10 में से 10 का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, 10 में से कोई सिलेक्शन भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि 10C 0 भी हो सकता है, लेकिन 10C 11 नहीं हो सकता है। 10 में से हम 11 का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारा जो n जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा, किससे, r से होगा। इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन जो है n जो है हमेशा ग्रेटर होगा r से। अब इसमें जो है इसका जो फार्मूला होता है उसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। अब इसको और भी फैक्टोरियल को इस तरीके से भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा।
और यहाँ पे n माइनस आर जो लिखा हुआ है इसके बाद ये फैक्टोरियल का साइन ऐसे मिलेगा, इनटू आर लिख के ये फैक्टोरियल का साइन इस तरीके से मिलता है। तो या तो ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। तो इसका मतलब होगा कि n में से r थिंग्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, n में से r थिंग्स का सिलेक्शन, r का सिलेक्शन, इसका मतलब हो गया n में से r का सिलेक्शन, ठीक है ना। अब ये सिलेक्शन जो होगा तो उसको हम लिखते कैसे हैं उसको भी ज़रा समझ लें। तो इसी बेसिस पे इसको जब हम लिखने जाएंगे 52C2 को, तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि 52C2, 52 में से 2 का सिलेक्शन करना है तो पहले हम ऊपर लिख देंगे 52, चूँकि n के जगह पे हमारा फैक्टोरियल n है तो n के जगह पे 52 है तो हमने 52 लिख दिया, ठीक है। दूसरा है n माइनस आर करना है, तो इस दोनों में से घटा के यहाँ लिखना है n माइनस आर, यानी 52 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 50, और फिर r को लिखना है यानी 2 लिखना है। इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल, इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 52। अब फैक्टोरियल 52 को अब तोड़ते कैसे हैं, फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसको लिखेंगे 5 4 3 2 1, 1 तक लास्ट जाएगा। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, है ना। 3 पे हम लोग रोक लिया, क्यों रोक लिया, चूँकि इसको अब बढ़ाएंगे तो 3 2 1 मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 को 5 4 और 3 तक ले जाके उसको एंड कर दें, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दें। क्यों लगाते हैं, इसका जो है उपयोग कहाँ है ये भी हम बताते हैं। जैसे हम 52 लिखेंगे तो 52 से लेके 1 तक जाना है, तो 52 इंटू 51 इंटू 50 पे फैक्टोरियल लगा देंगे, चूँकि बटे में 50 है तो वो कट जाएगा मेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, और फैक्टोरियल 2 को तोड़ दें तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से कटा दें तो 26 दूनी का 52, और 26 इंटू 51 जो है ये किसका हो जाएगा, 52C2 का वैल्यू हो जाएगा, यानी 52C2 का मान जो होगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो फिर हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है। एक ताश की गड्डी में से, एक ताश की गड्डी है, वेल सफेल्ड पैक है जिसमें कि 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 3 कार्ड को निकाला जाता है यथाचित रूप से एट रैंडम, यहाँ पे जुटेगा एट रैंडम, है ना, एट रैंडम यथाचित रूप से निकाला जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन सभी तीनों कार्ड को क्वीन, इन सभी तीनों कार्ड जो है क्वीन होंगे, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों कार्ड जो निकाले जाएंगे वो क्वीन ही होंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने पहले बताया है कि प्रोबेबिलिटी जब निकालते हो तो प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है वो कितना होता है, NE डिवाइडेड बाई NS होता है। ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। इसका मतलब यहाँ पे NE का मतलब क्या होता है, NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स जो घटनाएं घट रही है उसकी संख्या, और S जो होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, वो जो होगा NS हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो फिर हम लोग जो है इस प्रश्न को कर पाएंगे, ठीक है ना। NS इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या इसी को टोटल आउटकम भी कहते हैं, टोटल आउटकम कहते हैं, आउटकम्स, टोटल आउटकम या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कार्ड में से 3 को निकालना है। कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52। तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, NS जो होगा वो विदाउट कंडीशन, यानी क्वीन निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पूरे कार्ड में से 3 कार्ड को निकालना है, वो दे देगा आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो उसके लिए क्या हो गया, हमारे पास जब कोई कंडीशन नहीं है तो 52 में से हमें 3 का सिलेक्शन कर लेना है, यानी 52C3 जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा। 52 में से 3 का हमने सिलेक्शन कर लिया। अब ये 52 कोई भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है, इक्का भी हो सकता है, दहला भी हो सकता है, जो है छक्का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि केवल वैसा कार्ड जो कि हमारे पास क्वीन ही हो, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स में आ जाएगा, कि हमारे पास जो इवेंट्स है जो पूछ रहा है वो क्या है,
तो यानी कंडीशन क्या लगा दिया कि जो तीनों कार्ड निकलने चाहिए वो क्या होने चाहिए, क्वीन ही होने चाहिए, तो वो हमारे जो है इवेंट्स में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 4 में से यहाँ क्वीन कितना होता है, क्वीन जो होता है 4 होता है, रानी जो होती है 4 होता है, और उसी तरह से जैक भी 4 होता है और किंग भी 4 होता है। तो 4 का सेट होता है। 4 में कौन कौन सा आता है क्वीन में, जैसे काला पान है ना, लाल पान, ईटा और चिड़िया। ये क्वीन का चारों पत्ता एक एक कलर का होता है। पहला स्पेड का होगा, दूसरा डायमंड होगा, तीसरा जो है स्पेड होगा, डायमंड होगा, और जो है क्या होगा आपका, यहाँ आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्पेड का एक होगा, है ना, स्पेड का एक, यहाँ पे देख लीजिए, स्पेड का एक मिलेगा आपको। फिर इसके बाद लाल पान का दूसरा मिलेगा, ईटा का तीसरा मिलेगा, और क्वीन जो है जो चिड़िया क्लब का वो चौथा मिलेगा। तो 4 हमारे पास क्या होंगे टोटल जो है क्वीन होंगे, और 4 में से हमें 3 निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि 4 में से हमें क्या निकालना है, 3 निकालना है। तो जब 4 में से जब 3 निकालेंगे तो कौन कौन सा आएगा, यहाँ क्या करेंगे, 4C3 करेंगे। 4 में से ये चारों कार्ड कौन से होंगे, क्वीन। क्वीन में से जब 3 का सिलेक्शन करेंगे तभी तो हमारा जो भी कार्ड निकलेगा वो क्वीन ही होगा। तो 4 में से हमें क्या करना है, 3 का सिलेक्शन कर लेना है। अब ये प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जो फार्मूला बताया है हमने, एनी डिवाइडेड बाई NS करना है। दैट मीन्स 4C3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 52C3। यानी कि इसको जो है एनी डिवाइडेड बाई NS एक बार लिख लो, एनी डिवाइडेड बाई NS लिखेंगे, और एनी के जगह पे कितना है, एनी के जगह पे 4C3 है, तो हमने 4C3 को ऊपर लिख दिया, और इसके बाद 52C3 को हमने नीचे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 4 यानी फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी 1, फैक्टोरियल फिर 3 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 52, नीचे में फैक्टोरियल 52 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा, 49 और फैक्टोरियल 3। अब इसको ज़रा तोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, देखो अब यहाँ थोड़ा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 आ गया। इसके बाद ऊपर में जो है चला जाएगा 49, फैक्टोरियल 49 इंटू फैक्टोरियल 3, ओके, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 52, ओके 52। अब यहाँ क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 से कटा दिए, है ना। अब यहाँ पे कितना जाएगा, आएगा, यहाँ थोड़ा लिखते हैं, फैक्टोरियल 4, और इसके बाद यहाँ क्या बचा था, फैक्टोरियल 49 बच गया। नीचे में कितना बचा, फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 ही होता है। फैक्टोरियल 52 है, 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 52, 51, 50, और फिर इसके बाद फैक्टोरियल 49 लगा दिया, इसको कटा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, और नीचे में फैक्टोरियल 4 है, ये फैक्टोरियल के साथ पूरा कट गया। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे, 4, 3, 2, 1, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 52, 51, इसके बाद यहाँ 50 आएगा, 52, 51 के बाद यहाँ 50 आएगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल वाला कट गया, यहाँ 50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से कटाइए इसको, 4 इंटू 1 यहाँ पे लास्ट आएगा, तो 13 चौका 52, 13 से कट गया। अब यहाँ से 17 × 3 = 51, 17 से ये भी कट गया। अब इसका 2 से 25 कट गया, यानी कि हमारे पास क्या बचा, ऊपर में 1 और नीचे में 13 इंटू 17 इंटू 25, है ना, 13, 17 इंटू कितना आ जाएगा, 25। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा वो तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो इस तरीके से आप निकालेंगे और पूरा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखते हैं, और अगला प्रश्न को देखें, ये प्रश्न क्या कहता है। एक ताश की गड्डी में से 2 कार्ड को निकाला जाता है। एक ताश की गड्डी है, उसमें से 2 कार्ड को निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि दोनों ताश के पत्ते या तो काला पान होंगे या लाल पान होंगे या दोनों ईटा होंगे। अब ये थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट आ गया। यहाँ पे जो है 3 चीज़ें हैं,
या, यहाँ पे या लगा हुआ है, यहाँ पे या लगा हुआ है, यहाँ पे या लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो ताश के पत्ते, दोनों ताश के पत्ते या तो काला पान होंगे, या तो काला पान होगा, या तो फिर लाल पान होंगे, या फिर दोनों ईटा होंगे। ठीक है, तो जब इस तरीके की प्रॉबिलिटी होती है तो आपको इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है। प्रॉबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, ये कब होता है, जब ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, इसको ज़रा समझ लें। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि एक इवेंट्स, कुछ एक घटना जो घट जाती है तो दूसरे को आने से रोक देती है। जैसे हम डाइस के केस में चलते हैं तो ये पहले जो है ये फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। किस केस में करेंगे, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। कौन कौन से, ए और ए बी सी, ये तीन है। और तीन जब इवेंट्स है, ये ए बी सी क्या है, तीन इवेंट्स है। और ये तीनों इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो इसकी प्रॉबिलिटी जब निकालोगे तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। यानी परस्पर अपवर्जी घटनाएं का मतलब है कि एक घटना घट रही है तो दूसरे को आने से रोक देगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक डाइस है ना, एक डाइस है। तो डाइस को जब फेंकते हैं, तो डाइस को जब फेंकेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। यानी डाइस को जब हम फेंकते हैं तो हमारे पास इतने सारे इवेंट्स हो सकते हैं। ये मान लीजिए कि ए है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी इवेंट्स एक ऐसा इवेंट्स है कि केवल जो है कौन सा आना चाहिए, केवल आपका इवन नंबर आना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 4 और 6 जो है ये शामिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब तीसरा इवेंट्स कह रहा है कि केवल ऑड आना चाहिए। तो 1 3 5 इज़ द जो है ये तीसरा इवेंट्स है जिसमें केवल जो है कह रहा है कि केवल ऑड आना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, इवन आना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये बी और सी ये इवेंट्स जो है आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब कि अगर बी आएगा तो सी नहीं आ सकता है। यानी कि अगर कोई इवन नंबर आता है तो ऑड नंबर नहीं आ सकता है। यानी कि यहाँ पे जो है बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएगा। ठीक है ना, बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएगा, मतलब कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो जाएगी बी और सी। ठीक है, ये बातें इतनी समझ में आ गई। तो हम लोग चलिए प्रश्न को ज़रा सॉल्व करते हैं और ये प्रश्न को ज़रा देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि एक ताश की गड्डी में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं। क्या प्रायिकता है कि दोनों ताश के पत्ते या तो काला पान होंगे, या तो लाल पान होंगे, या तो ईटा होंगे। तो मान लीजिए कि काला पान होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मान लीजिए कि ए कह दिया हमने। कौन सा इवेंट्स कह दिया, इवेंट्स ए कह दिया। ए क्या है, ए जो है क्या होगा, काला पान होगा, है ना। ऐसा इवेंट्स है जो कि काला पान होगा। ठीक, अब दूसरा बी इवेंट्स है जो कि क्या हो जाएगा, लाल पान होगा, है ना, लाल पान होगा। और सी एक इवेंट्स है जो कि केवल क्या हो जाएगा, डायमंड होगा, यानी ईटा होगा, है ना, ईटा होगा। ठीक है, ये 3 इवेंट्स हो गया। और ये 3 इवेंट्स अगर काला पान होगा तो उस केस में लाल पान तो हो नहीं सकता है। तो जब काला पान होगा तो काला पान होगा, यानी इस दोनों को आने से रोक देगा। जब लाल पान होगा तो काला पान और ईटा नहीं हो सकता है। उसी तरह से जब ईटा होगा तो लाल पान और काला पान नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, है ना।
ठीक है। इसका मतलब ए बी सी आर जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया। तो इसमें इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हम इस प्रॉबिलिटी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉबिलिटी ए का मान निकाल लें, यानी कि जब क्या होगा पी ए निकालें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी ए निकालेंगे। तो पी ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन ई डिवाइडेड बाई एन एस करना पड़ेगा। तो एन एस क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जब ताश की गड्डी में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं तो सभी के लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम क्या हो जाएगा, 52 में से हमें 2 कार्ड को निकालना है, चाहे ये कार्ड कुछ भी हो, लाल पान हो, काला पान हो, ईटा हो, और ये सभी के लिए जो है सैंपल स्पेस हो जाएगा। तीनों जो है 3 जो इवेंट्स है तीनों के लिए ये सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 52C2 हो जाएगा। अब इसमें से कह रहा है कि लाल पान ए वाला है, काला पान वाला ए है, तो काला पान में जो है कितना सेट होता है, 13 सेट होता है। तो 13 में से हमें क्या चूज करना है, 2 का चूज करना है। यानी कि हमारे पास जो इवेंट्स होगा, देखिए यहाँ पे आप हमने शुरुआत में ही बताया है कि जो काला पान है, काला पान का कितना सेट है, 13 सेट है। तो 13 में से हम कोई 2 संख्या निकालेंगे ना, 2 काला पान निकालेंगे ना, तो 13 में से जब 2 का सिलेक्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 13C2 हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में एन ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13C2 डिवाइडेड बाई एन एस कितना हो जाएगा, 52C2। ठीक है। किस केस के लिए, पहला वाला ए क्या है, काला पान जब होगा वो, उसी तरह से जब पी बी निकालेंगे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इवेंट्स बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो उस कंडीशन में भी एन ई डिवाइडेड बाई एन एस करेंगे, या यहाँ पे E1 मान लो, यहाँ पे E2 मान लो। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका E2 कितना हो जाएगा, लाल पान की भी संख्या कितनी होती है, 13, तो 13 में से 2 का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ भी 13C2 निकलेगा और फिर कितना हो जाएगा, 52C2 हो जाएगा। उसी तरह से PBC जब निकालेंगे, यानी कि प्रॉबिलिटी ऑफ सी का मतलब क्या हो गया, सी इवेंट्स, प्रॉबिलिटी ऑफ सी का मतलब हो गया सी इवेंट्स की प्रॉबिलिटी, जब क्या होगा, दोनों पत्ते ईटा होंगे, उस कंडीशन में क्या प्रॉबिलिटी आएगा, तो इन E3, और E3 का मान भी जो है कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, चूँकि 13 ईटा भी होगा, 13 सेट ईटा का भी होता है। तो 13 में से 2 को निकाल दिया और 52 में से 2 को, फिर ये जो है सैंपल स्पेस सभी के लिए होगा। 52 जब कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट कंडीशन हमने 2 कार्ड को निकाला है, तो 52C2 होगा। उसमें ईटा भी हो सकता है, काला पान भी हो सकता है, लाल पान भी हो सकता है, या फिर जो है चिड़िया भी हो सकता है। तो वो सारा जो है कंडीशन किसके लिए है, 52C2 के लिए है, यानी कि सैंपल स्पेस जब निकालते हैं तब के लिए है। तो इस फार्मूले का जब आप यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आगे हमें क्या मिलेगा, इस तीनों को, यानी कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब है कि या तो काला पान, या तो लाल पान, या तो फिर डायमंड, है ना। ठीक है, या करने का जब होगा, जब या रहता है तो इसका मतलब होता है यूनियन होता है ना। ये बातें समझ में आनी चाहिए कि जब या होता है तो उस कंडीशन में यूनियन यहाँ पे होगा, और जब एंड होता है और होता है तो उस कंडीशन में इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है PA प्लस PB प्लस PC। तो इस तीनों को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13C2 डिवाइडेड बाई 52C2 प्लस 13C2 डिवाइडेड बाई 52C2 प्लस 13C2 डिवाइडेड बाई 13C2 डिवाइडेड बाई 52C2। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब हो गया यहाँ पे 13C2 का मतलब कितना हो जाएगा, 13C2 का मतलब हो जाएगा 13 इंटू 12, है ना, और नीचे में 2 इंटू 1, C2 का जो है जब हमने बताया था वहाँ पे 52 51, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 यहाँ से भी समाप्त, यहाँ से भी समाप्त। इसी तरीके से यहाँ भी मिलेगा, तो सीधा सीधा हमने लिख दिया 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51। उसी तरह से अगला में भी मिलेगा 13 इंटू 12
प्लस 52 इंटू 51। तो इसका मतलब है 3 बार कर दें तो 3 बार मल्टीप्लाई भी कर दें, यानी कि 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51। अब क्या हो जाए, 13 चौका 52 4, ठीक है ना, 13 चौका 52 और 4 तिहाई का 12 3 और 17 ती 51 17, यानी कि 3/17 जो होगा, 3/17 किसका प्रोबेबिलिटी निकल गया, इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया जब दोनों या तो काला पान होंगे, लाल पान होंगे या फिर दोनों ईटा होंगे, उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/17। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।